तो हे गाइस, तो आज का वीडियो रहने वाला है 2026 के एस्पिरेंट के लिए। चाहे आप कोई भी फील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कुछ बेसिक सी क्वेरी थी बहुत बच्चों की, और ये मेरा एक नया सीरीज़ है। अगर हो सके तो सपोर्ट करना। ये सीरीज़ है कि मैं स्ट्रैटेजी प्लस व्लॉगिंग मिक्स कर रहा हूँ, ताकि यार मैं आपको इफ़ेक्टिवली बता सकूँ कि क्योंकि यार बहुत बच्चों का कंसर्न ये था कि भाई उसको लेक्चर्स के बाद टाइम ही नहीं मिलता, ना ही रिवीजन का टाइम मिल रहा, ना ही नोट्स मेकिंग का टाइम मिल रहा, ना ही बैकलॉग क्लियर करने का टाइम मिल रहा, ना ही उनको समझ में आ रहा कि उनकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसी जा रही है। तो इस सीरीज़ को हो सके तो सपोर्ट करना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करेगा। मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ सामने मेरे पास लेक्चर भी खुला हुआ है, जिसमें मैं आपको समझा पाऊँ कि क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे डील करना है प्रैक्टिकली। मैं अब वो थियोरेटिकल स्ट्रैटेजी वीडियो की यार आया 4-5 पॉइंट बोल दिए, आपने फॉलो किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। इस वीडियो से मेरे को एक रेजोल्यूशन चाहिए हर एक बच्चे का कि भाई वो इस चीज़ को फॉलो करेगा, क्योंकि यार ये ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि यार मेरा कोई भी छोटा भाई ऐसा करे, है ना। और आपको पता भी होगा मैं हर एक चीज़ जो बोलता हूँ अपनी वीडियो में अपनी दिल से बोलता हूँ, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मिक्स कर दिया। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्राइमरी दिक्कत आ रही है जो मैंने लिस्ट डाउन करा है। तो ये दिक्कतें हैं कुछ जो आप फेस करते हो 26 वाले, तो स्पेशली टाइम ही नहीं मिल रहा है लेक्चर्स के बाद, टाइमलाइन में कंफ्यूज्ड है, 11th ख़राब है या 12th अच्छी नहीं जा रही है, या आप ड्रॉपर हो, रिवीजन और नोट्स में आपको मैक्सिमम टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, और 6 मंथ है और डर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा कुछ। मतलब एक मतलब ऐसा नहीं, क्लैरिटी नहीं है एक प्रॉपर कि किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से प्रॉपरली इफेक्टिवली अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सके, जिसके बाद यार फेल होने के चांस ना के बराबर रहेंगे। मैंने यहाँ सब ब्रेक डाउन करा है, लेक्चर भी सामने आपके सामने ही लेके बैठा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो। और ये वेलकम टू माई छोटा सा ताजमहल। तो सबसे पहले मंथ पे आ जाते हैं, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ एकदम प्रॉपर। तो हमारे पास 3 तरह के बच्चे होते हैं जब आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। या तो भाई आपके 150 से ज़्यादा लेक्चर बैकलॉग्स में है, या तो आपके पास बैकलॉग नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है, या तो भाई आपके थोड़े बहुत बैकलॉग्स है, इसके आधे मतलब पकड़ लो 70 से 80 लेक्चर्स के बैकलॉग है। तो यार ये एक जेनरिक टाइप है। मतलब हम जब भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग होता है और अब वो क्लास से कोप अप नहीं कर सकते। ये बात रियलिटी है, आप चाहे कितना भी झूठ बोल लो। एक इतना पॉइंट आ जाता है कि भाई इतना ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है कि क्लास के साथ कोप अप करना इज़ नॉट फीजिबल। तो उन बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगा कि भाई जो नियर बाई 2.0 बैचेज है ना, तो वो आप डेफिनेटली से ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो एज अ बड़ा भाई मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि वो आपको सच में हेल्प करेगा। 150 से 200 लेक्चर करना इज़ नॉट फीजिबल। आपका और 2-3 महीना चला जाएगा और रहते रहते इतना डीमोटिवेशन आएगा कि आप बीच में ही अपना सिलेबस छोड़ के बोर्ड्स में तैयारी करोगे या कुछ और करोगे, या यूपीएससी वाले एसएससी करेंगे, या नीट वाले कुछ और देखेंगे कि भाई मैं बीडीएस वगैरह डेंटल वगैरह ले लूँ। तो ये सब आपको नहीं करना भाई। एक हम अपना गोल है, गोल तक अपन को जाना है। आईआईटी है तो आईआईटी है, यूपीएससी है तो यूपीएससी है, नीट है तो डॉक्टर है ना। और जिनका बैकलॉग नहीं है तो वो आप कंटिन्यू करो जैसा भी। अगर आपका 5 से 10 लेक्चर में बैकलॉग है तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, आपको सेम बैच ही फॉलो करना है। तो इस बात की क्लैरिटी हमारे पास आ गई पहले महीने में। अब उन बच्चों पे आ जाता है जो कि मेजर चंक रहते हैं कि भाई 70 से 80 लेक्चर बैकलॉग है। बैकलॉग इतना है कि कवर हो जाए, लेकिन इतने भी नहीं है कि मैं छोड़ के आगे बढ़ सकूँ। तो उन बच्चों के लिए क्या एडवाइजेबल है? तो उन बच्चों के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप वन शॉट देखो, है ना। वो भी फॉर द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक या लेस वेटेज वाले टॉपिक। ऐसा नहीं कि भाई वन शॉट देख रहे हैं रोटेशन जैसे चैप्टर्स का, जैसे नीट में कुछ आ रहा हाई वेटेज वाला देख रहे हैं वन शॉट। वो आपको बैच ही करना है जो हाई वेटेज है। अगर आपका बैकलॉग है तो आपको बैच से फॉलो करना है, और अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वन शॉट वगैरह से प्रेफर करके बस PYQs वगैरह लगा लो। तो इतना हो गया अपने फर्स्ट मंथ में, इतनी क्लैरिटी आ गई अपने पास जो भी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे महीने पे। तो दूसरे महीने जो दूसरी चीज़ मैंने लिखी थी कि यार क्वेश्चन नहीं होते, है ना। बहुत बच्चों के साथ ये इशू होता है कि वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं आपको सबसे बड़ी अप्रोच ये बोलना चाहूँगा, जब मैं अभी भी यूपीएससी का पढ़ रहा हूँ या पहले भी जेईई एडवांस पढ़ता था या जेईई मेंस का पढ़ता था, तब क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के लिए मैं जो स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करता था कि मैं सर्टेन टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो अभी भी मैं देखता हूँ, तो उसको मैं सेग्रीगेट करके उसका अलग से कॉपी बना के उसी को प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी रिपीटेडली तौर पे। मतलब आप समझो, आप मैथ्स कर रहे हो, एक इंटीग्रेशन का चैप्टर मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, उसमें बाई पार्ट्स होता है, समेशन होता है, और भी पार्शियल फ्रैक्शन होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है ना। और ऐसे हर एक चैप्टर के लिए होता है, यूपीएससी के लिए भी होता है, नीट के लिए भी होते हैं, और फिजिक्स के लिए भी होते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर जिन बच्चों का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था जिसके 150 से ज़्यादा लेक्चर के बैकलॉग है और वो 2.0 वगैरह से पढ़ना, तो उसके अभी के लिए बस लास्ट के 5 ईयर्स के PYQs पे ध्यान देना, और 11 का पोर्शन उसको रिवाइज करना है रैदर देन गोइंग फॉरवर्ड। ज़्यादा भी आगे मत बढ़ो कि पीछे ही ना मुड़ पाओ। जिनका सब कुछ सही चल रहा है तो उनको भाई 15 से ज़्यादा
ईयर के PYQs करने और साथ ही साथ एक रेफरेंस बुक, यहाँ मैंने एंगेज लिखा हुआ है। और जिनके भाई 70 से 80 लेक्चर के बैकलॉग है उनको एटलीस्ट मिनिमम लास्ट के 10 साल के PYQs करने, DPPs और PYQs, इतना ही। आपको किसी भी रेफरेंस मटेरियल में नहीं जाना जिनके अभी 80 से ज़्यादा लेक्चर्स के बैकलॉग है। तो सेकंड मंथ में सबसे पहली चीज़ क्या करनी कि अपन को जो अपना जो बैकलॉग वाला पोर्शन है उसको रिकवर करना है, जिसमें 11 का पोर्शन हो सकता है, कुछ भी पोर्शन हो सकता है, वो आपको रिकवर करना है। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके पास कि भाई लेक्चर कैसे करूं, है ना, तो उस पार्ट में मैं आऊँगा बाद में, है ना, ऐसी बात नहीं है, मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे पे भरोसा रखो, आप कर ले जाओगे। मैंने कुछ सोच समझ के ही प्लान बनाया। मेरे JEE में भी मैं ऐसे ही बनाता था, UPSC का मैंने आपको दिखाया भी था डिटेल में, है ना। जिनका सब कुछ सही चल रहा है तो वो भाई 15 से ज़्यादा ईयर के PYQs करो, रेफरेंस मटेरियल आपके लिए ही बना है। और जिसके भाई 80 से ज़्यादा लेक्चर्स बैकलॉग है, बस आपको DPPs के वीडियो सॉल्यूशन हो गए और करीबन 8 से 10 साल के PYQs करने। ट्राई करो 10 ट्राई करने का, बट मैक्सिमम ऑफ द बच्चे जो मेरे को देख रहे हैं मोस्ट लाइकली 8 तक स्ट्राइक करेंगे लास्ट 8 ईयर्स के, बट इतना भी मोर देन सफिशिएंट है। तो इतनी चीज़ आपके पास क्लियर हो गई कि भाई बैकलॉग्स भी हो जाएगा, पहले मन में क्लैरिटी भी आ गई कि क्या करना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ में भी बता सकता था कि भाई रोबोट की तरह 4 पॉइंट बोले, बाकी यूट्यूबर की तरह कहानियाँ सुना दी कि भाई ये देखो मेरे बगल में एक बच्चा था, उसकी तो सब बर्बाद थी और लास्ट में जाके वो मिरेकल हो गया, कुछ चमत्कार हो गया, उसका दिमाग खुल गया और उसने JEE फोड़ दिया, आप भी कर सकते हो। तो ये फेक मोटिवेशन नहीं देने आया मैं। अब तीसरे महीने में आ जाता है कि भाई रिवीजन कैसे करते हैं जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं। समझो आपने ये लेक्चर्स लिया है ना और ये लेक्चर आगे बढ़ रहा है, तो जैसे इस लेक्चर्स का रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि यार रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो रिवीजन अगर आप ऑनलाइन से कर रहे हो तो जो बेस्ट मेथड जो मेरे लिए वर्क करती है और जो आपके लिए भी वर्क करेगी वो है ये कि 3rd मंथ में आपको रिवीजन करना है जितना भी अभी तक आपने करा। इसका 2 तरीका है जो मेरे लिए वर्क करती है, क्योंकि मैं खुद भी एक ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ और ऑनलाइन के स्टूडेंट रह के मैंने JEE एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालिफाई करा है, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। इतना है, रिवीजन जो सबसे बेस्ट वर्क करता है इफ़ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, दैट इज़ कि भाई रिवीजन थ्रू PYQs, टेक्स्ट सॉल्यूशन, मतलब इसको मैं आपको समझाता हूँ। रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, ये वाला मेथड मैंने खुद निकाला था। और दूसरा है कि आप फार्मूला सीरीज़ YT पे देख सकते हो, है ना। इतनी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 3rd मंथ में आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना, जितनी बची हुई चीज़ें हर एक बच्चे को, है ना। 2 अप्रोच आप ले सकते हो। अगर आप चैप्टर भूल चुके हो, हमारे पास 2 तरह के बच्चे आएंगे जो एक तो चैप्टर भूल चुके हैं जो उन्होंने पहले पढ़ा है, और बहुत बच्चों के साथ होता भी है कि ऑनलाइन पढ़ते हैं तो चैप्टर भूल जाते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगा कि फॉर्मूला सीरीज़ वगैरह आपके जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करो। माइंड मैप सीरीज़ JEE के लिए होते हैं, आप वो देख सकते हो। और एदुनीति वगैरह या अदर क्रिएटर, अगर नीट का देख रहे हो तो KB एजुकेशन वगैरह सही है। तो ये एक फार्मूला सीरीज, जो बच्चे चैप्टर भूल चुके हैं वो कैसे रिवाइज करेंगे, वो करेंगे फार्मूला सीरीज से। और दूसरा जो मैं बता रहा था, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, है ना। ये वाला रिवीजन थ्रू PYQ, इसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो देखो JEE या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम इज एग्जाम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, मतलब आपको एग्जाम में कंसेप्ट लगाना है। आपने समझ लो कि आपने JEE का पूरा सिलेबस कर लिया, नीट का कर लिया, UPSC का कर लिया, लेकिन भाई एग्जाम में आपने क्वेश्चन बना ही नहीं पाए। जो 100% बच्चों की दिक्कत होती है और इसको कोई यूट्यूबर एड्रेस नहीं करता कि भाई क्वेश्चन नहीं बनता, भाई कुछ तो बताओ कैसे इसको ठीक करूं। उसके लिए ये वाला मेथड वर्क करता है। इसमें आपको क्या करना है, भाई आपने फार्मूला सीरीज देख लिया, अब आप आ जाओ क्वेश्चंस पे, है ना। कोई भी ऐप ले लो, एग्जाम साइट ले लो, मार्क्स ऐप ले लो, जिसमें फ्री में करवाया जाता है। टेक्स्ट बुक हो गया अगर आप UPSC दे रहे हो, नीट के लिए भी बहुत सारा है, तो आप उसमें फ्री, मतलब जो भी फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह होता है उसमें जाके आप क्वेश्चन दे के आओ। मतलब कि भाई फार्मूला सीरीज देख लिया, समझो फला चैप्टर का रोटेशन का देख लिया, अब रोटेशन का टेस्ट सीरीज दो, वहाँ आपके 90% क्वेश्चन गलत होंगे, बस एक क्वेश्चन आपका सही हो, तो डीमोरलाइज नहीं होना। उसका जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है नीचे, या नीचे जो वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको सीखो। और वो जो पार्ट है ना कि भाई वो कौन सा टॉपिक था, वो हो सकता है टॉर्क का क्वेश्चन हो सकता है, वो हो सकता है एंगल ऑफ इसका हो सकता है, इसका हो सकता है। वो एक सेपरेट छोटी सी डायरी होती है ना, मतलब मेरे को आपको बताऊं कैसे, एक 5 रुपये की डायरी होती है जिसमें मतलब बस कंडक्टर वगैरह लिखते हैं हिसाब वगैरह, तो वो छोटी सी डायरी में बस टॉपिक लिख दो, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे। इसका बल्क बनाते जाओ चैप्टर वाइज।